मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। लेकर आए हैं 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न है। स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता को लगभग कितने डिग्री पीछे करती है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 110 डिग्री। तो ऑप्शन है सी, 75 डिग्री पीछे करती है, यानी कि लैग करती है। कुछ हम इस तरीके से देखेंगे, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है और ये 75 से 80 के बीच में लगभग रहता है। कहाँ कहाँ रहता है? 75 से 80 के बीच में, 75 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन ऑप्शन डायरेक्ट 1 दिया है, एक एक ऑप्शन दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फेरेंकी प्रभाव में पारेषण लाइन के अभिग्रही छोर पर, अभिग्रही मतलब रिसीविंग एंड पर, प्रेषक सिरे की तुलना में वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अब देखिए, ये है प्रेषक, यहाँ से सप्लाई भेजी जा रही है और ये है रिसीवर। ये क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, यानी कि अभिग्राही छोर है। ये रिसीवर है और ये सेंडर है। अब ये कह रहा है कि जब हम सेंडर से भेज रहे हैं प्रेषक छोर पे, ये अभिग्राही छोर पे, तो इसके वोल्टता में क्या परिवर्तन होता है? ये फेरेंकी इफेक्ट के प्रभाव के कारण। तो अगर यहाँ हम V देंगे सप्लाई, तो यहाँ V प्लस सप्लाई पहुँचता है, यानी कि ज़्यादा सप्लाई पहुँचता है। तो कह रहा है वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, यथावत रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ती है। क्लियर? यही फेरेंकी इफेक्ट कहता है कि अगर हम यहाँ से सप्लाई 10 वोल्ट भेज रहे हैं तो वहाँ पे हमें 10.5 मिलेगा या 11 मिलेगा। तो इसी को फेरेंकी इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? इसका जो प्रभाव होता है कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण नो लोड या हल्के लोड पर लंबी ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ये जो प्रभाव है ये कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण होता है। किस प्रभाव के कारण होता है? कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण नो लोड या हल्के लोड पर। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक 3 फेज 50 HZ प्रेरणा मोटर में 8 ध्रुव है, स्लिप 20% प्रचलित होती है, तो रोटर धारा की आवृत्ति है। अब देखिए, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एफ आर बराबर होता है एस गुणे एफ, एस गुणे एफ। तो यस का मान कितना है? 20%। 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं ना, और गुणे 50, कितना? गुणे 50। तो 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे आ जाएगा 10। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका? 10 HZ। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर? ये बहुत संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये हर एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। परिणामित्र की अधिकतम दक्षता के लिए, परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होती है ताम्र हानि बटा लौह हानि बराबर 1, ताम्र हानि बटा लौह हानि बराबर 2, लौह हानि बटा ताम्र हानि बराबर 2, ताम्र हानि प्लस लौह हानि बराबर 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका, ताम्र हानि बटा लौह हानि बराबर 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये WC होता है बराबर WI, क्योंकि हर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन का पैटर्न एक अलग तरीके से है। क्योंकि WC बराबर WI जब होता है तो परिणामित्र की अधिकतम दक्षता मिलती है, और लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से ऑप्शन दे दिया गया है अपान में ताम्र हानि बटा लौह हानि बराबर 1। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रकार का दोष, किस प्रकार का प्रदोष सममित दोष है, यानी कि सिमेट्रिकल दोष? कैसा दोष? सिमेट्रिकल दोष। LL फाल्ट, LG फाल्ट, LLG फाल्ट, LLLG फाल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, LLLG फाल्ट। इस कंडीशन में सभी चालक में, जो सभी कंडक्टर होते हैं या सभी फेज में, करंट का मान सेम होता है। करंट का मान क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? लेकिन और ये जो फॉल्ट है
एल 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 जी एल एल जी ये होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी कि असममित फॉल्ट। क्लियर। इस कंडीशन में धारा का मान सेम नहीं होता, धारा का मान सेम नहीं होता। क्लियर। और सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है वो होता है एलजी फॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तापमान में वृद्धि के साथ लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? नियत रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, तब घटेगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 घटेगी। यदि तापमान वृद्धि करेंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? घटेगी। अब हम बात करते हैं इसी को लेके क्यूरी तापमान। एक आता है क्यूरी तापमान, ध्यान दीजिएगा, क्यूरी तापमान यह वह तापमान है जो लौह चुंबकीय पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ में बदल देता है और अनचुंबकीय पदार्थ को प्रतिचुंबकीय में बदल देता है। क्यूरी तापमान के ऊपर, ये जो क्यूरी तापमान है इसके अगर ऊपर गया तो लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा आपका, ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है ये हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, और अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिएगा। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस तापमान के ऊपर या जिस तापमान पर लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय बन जाता है और अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बन जाता है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वियोजन परिणामित्र यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में फेरो का अनुपात होता है 1:2, 2:1, 1:1, 1:3। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1:1। यानी कि प्राइमरी में जो टर्नों का अनुपात होगा, हम बात करते हैं जो प्राइमरी में टर्नों का अनुपात होगा वही अनुपात ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा 1:1 में। इसी को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं और ये प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रोटेक्शन, यानी कि बचाव के लिए ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मेन प्रोटेक्शन है, कभी भी किसी भी क्षण जब वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है उसी समय ये प्रोटेक्ट होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक यानी कि बूस्टर क्या कर सकता है? वितरण प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। धारा में वृद्धि, धारा में कमी, वोल्टतापात को कम, वोल्टतापात की प्रतिपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ रहता है उसकी पूर्ति करने के लिए हम डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। किसका? डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं वितरण प्रणाली में। क्लियर। और ये लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लोड पर निर्भर करता है। तो जब लोड बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, लोड बढ़ेगा, जब भी लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। क्लियर। और फ्लक्स बढ़ेगा तो वोल्टेज का भी मान बढ़ेगा। ये डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं। डीसी सीरीज मोटर में ऐसा होता है, सॉरी, डीसी सीरीज जनरेटर किस में होता है? डीसी सीरीज जनरेटर में। क्लियर। तो वोल्टतापात की प्रतिपूर्ति के लिए एक क्वेश्चन आता है कि बूस्टर के तौर पर किस जनरेटर का यूज करते हैं? तो वो डीसी सीरीज जनरेटर का यूज बूस्टर के तौर पर करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रेरण जनित्र का सर्पण हमेशा होता है। प्रेरण यानी कि इंडक्शन जनरेटर का सर्पण हमेशा होता है 0, ऋणात्मक, धनात्मक, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों? अब कोई इंडक्शन मोटर है तो उसका जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो जो कंडीशन है वो है एनईएस बड़ा होगा हमेशा एनआर से। ये इंडक्शन मोटर का कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे प्रेरण जनित मतलब इंडक्शन जनरेटर की बात जब कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एन आर बढ़ जा रहा है किससे? एनईएस में, एनईएस से। क्लियर। तो इस कंडीशन में जो स्लिप मिलेगा वो ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि स्लिप का जो फार्मूला होता है वो होता है एनईएस माइनस
NR बटा NS। क्लियर। और इस कंडीशन में ये जो प्रेरण जनित्र है वोल्टेज पैदा करता है, यानी कि जनरेटर के तौर पे काम करता है, यानी कि अल्टरनेटर के तौर पे काम करता है। किसके तौर पर काम करता है? अल्टरनेटर की तरह। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। तो जब कोई भी मोटर के द्वारा कोई पहाड़ पे क्रेन चढ़ती है तो वह मोटर होता है, और जब पहाड़ों से उतरती है क्रेन तो वह बिजली पैदा करता है, यानी कि अल्टरनेटर की तरह व्यवहार करता है। वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संभाल के रखिएगा। धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्षेत्रफल में वृद्धि करके, प्लेट के बीच की दूरी में वृद्धि करके, अभिवाह में कमी करके, क्षेत्रफल में कमी करके। तो यहाँ पे फार्मूला होता है C समानुपाते F(0) A/D। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से ये एक फार्मूला बनता है C समानुपाते A। तो यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर A सही है और बाकी 3 ऑप्शन गलत। तो इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से मज़ेदार क्वेश्चन पाने हैं जिससे आपको सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।